सोन विंध्य गंगा के इस सोपान में हम आपको बताने और दर्शाने जा रहे हैं सोन और गोपद का संगम। गोपद सोन की सहायक नदी जो सोनहट पठार से निकलकर और मध्य प्रदेश के ही सिंगरौली जिले के पास गोपद और सोन का मिलन, तो यह मध्य प्रदेश का सीधी जिला हुआ करता था, जो बाद में नामांतरित होकर बंटवारे के बाद और इसके पहले देखें तो भगवान श्री राम चित्रकूट के बाद सतना वगैरह होते हुए इस रास्ते से गुजरे थे। बर्दी जिला और दूसरी तरफ दूसरी छोर पर देखें तो बिरछी, दोनों के बीच सोन और गोपद का मिलन होता है। हम इसके उद्भव की बात कर रहे हैं। सोनहट पठार से गोपद का उद्भव हुआ है, सोन की सहायक नदी। और सोन अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकल करके 5 प्रांतों की यात्रा करते हुए बिहार के पटना से पहले दानापुर के पास इसका गंगा में मिलन होता है। हम बात कर रहे हैं इस मिलन की, तो यहाँ पर भगवान श्री राम के यात्रा के अलग अलग वृत्तांत मिलते हैं। जैसे चित्रकूट की बात करें, चित्रकूट से निकलकर भगवान राम आगे बढ़े थे। मध्य प्रदेश के ही विदिशा की बात करें तो विदिशा में भगवान श्री राम के चरण चिन्ह हैं, राजा दशरथ का खड़ाऊ का निशान भी है। तो वहाँ से आगे बढ़ते हुए उमरिया और शहडोल के बीच में जहाँ सोन और बिजुल का संगम होता है, बिजुला का, वहाँ पर एक पड़ाव था भगवान श्री राम का, लंबा पड़ाव था। और राजा दशरथ की मृत्यु के बाद, उनके देहावसान के बाद, अवतरण के उनके अंतिम समय की बेला में अवसान के बाद, अवतरण से अवसान तक के वृत्तांत के बाद अवसान पे इनका 10वां वहीं पर किया था भगवान श्री राम ने। वहाँ दशरथ श्री राम वन गमन यात्रा का पथ वहाँ पर चिन्हित है। और उसके बाद वहाँ पर उनका 10वां होने का शुद्धक का जो कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पर आज भी मेला लगता है। जनवरी में मकर संक्रांति से लेकर सप्ताह 2 सप्ताह तक एक लंबा मेला लगता है। यह है शहडोल और उमरा के बीच में यह स्थान। तो इसके बारे में जूनागढ़ अखाड़े की थानापति पुष्पांजलि जी बताती हैं कि इसका पुराणों में भी वर्णन है। तो इनकी यात्रा का यहाँ से लेकर के दंडकारण्य तक की यात्रा का वर्णन काफ़ी हद तक मिलता है। इसी में सोन और गोपद की बात के बारे में हम बताएं आपको, तो सोन के संदर्भ में पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने रामचरितमानस टीका जो की थी, जो प्रकाशित हुई खेमराज कलकत्ता से, और टीकाओं में सटीक सबसे ज़्यादा प्रवाहमान, सबसे अधिक विश्वसनीय वह टीका ही मानी जाती है पंडित ज्वाला प्रसाद जी की। उसमें उन्होंने लिखा है, वर्णन किया है कि भगवान श्री राम जब आगे बढ़ रहे थे, उनके साथ के चलने वाले लोग, अनुचर, सहवासी, ये बताए कि सोन के तट पर रहने वाला व्यक्ति ही भद्र होता है। यह बात उन्होंने कही। तो यहाँ के, और इसका पूरा नाम सोनभद्र ही है। सोनभद्र यह महानद है। महानद इसलिए कि नमस्ते ब्रह्मपुत्राय सोनभद्राय ते नमः। देश में 2 ही नद हैं, ब्रह्मपुत्र और सोन। बाकी सब नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, जो भी हैं, नर्मदा, जितना भी नाम गिन लिया जाए सब नदियां हैं। तो सोन के किनारे रहने वाला व्यक्ति, यह भी वर्णित है कि सोणस्य नर्मदायश्च प्रभवे कुरुनंदन
वंश गुल्म उपस्पृश्य वाजपेयम फलम लभेत। सोण और नर्मदा के बीच रहने वाला व्यक्ति, उनके तट पर रहने वाला व्यक्ति, बांस की झाड़ियों में रहने वाला व्यक्ति वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। इतना यह पुनीत है सोण का यह स्थान, नर्मदा का स्थान। तो इस तरह से भगवान श्री राम की यात्रा अवश्यंभावी है कि गोपद के सोण के मिलन, जैसे सोण और बिजुला के मिलन पर 10 गात्र हुआ था, 10वां संस्कार हुआ था महाराज दशरथ का न रहने पर उनके, तो उसी तरह से यहाँ भी आते जाते उनके मार्ग का यह भी एक उपांग रहा है। इससे थोड़ी दूर से ये निकले हैं और यहाँ से दंडकारण्य छत्तीसगढ़ होते हुए तब आगे बढ़ेंगे। ये तो इनकी महत्ता है भगवान श्री राम की, और टीकाओं में भी वर्णित है, पौराणिक आख्यान भी इससे जुड़े हुए हैं। तो आप देखें सोण और गोपद का मिलन, इधर बरछी और उधर बर्दी किला, बर्दी किला और बरछी के बीच का यह मिलन देखें आप। उससे आगे बढ़ने पर सोण और नर्मदा, सोण और सुभद्रा का भी मिलन पुराणों में वर्णित है। उसके आगे बढ़ने पर उससे पूर्व की दिशा में बढ़ेंगे तो सोण और सुभद्रा का, सोण और सुभद्रा के वर्णन की बात भी आती है। सोण और सुभद्रा के मिलन की बात भी आती है, ये आख्यान मिलते हैं और इसे देवी का पीठ भी माना जाता है, सिद्धपीठ शक्तिपीठ। तो इसमें है कि सुभद्रा सोण संगम में, यानी और चारों तरफ उपत्यकाएं ही हैं, तो उपत्यका वर्तके लोला सुभद्रा सोण संगम में, इस स्थान को अभी बड़ा पवित्र माना गया है। तो इस तरह से जहाँ वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करने वाला स्थान, सुभद्रा सोण का संगम, यह नद और भगवान श्री राम की यात्रा और इनके सोण के तट पर ही संस्कार, बहुत सारे वृत्तांत जो अभी हम वर्णित नहीं कर पा रहे हैं, समय अभाव है। अनेक पौराणिक आख्यान इससे जुड़े हुए हैं। तो आप देखें और गोपद की बात, इनके मिलन की बात बर्दी और बिरछी के बीच की, तो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, गोपद का उल्लेख किया है इन्होंने। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। तो गोपद के महात्म्य को भी, गोपद की गुरुता को, गोपद की महत्ता को भी गोस्वामी जी ने लिखा है। और हमने इसके पहले बताया भी आपको कि पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने कलकत्ता से प्रकाशित खेमराज पुस्तकालय से जो प्रकाशित पुस्तक है, वो सटीक टीका टिप्पणी में, टीका में अधिक माना जाता है महत्वपूर्ण। तो उसमें भी उन्होंने सोन के तट पर रहने वालों को, वहाँ के ग्रामवासी, आदिवासी, उनके रहवासी, उनके सहचर भगवान राम के, राम लक्ष्मण सीता के, वो बताते हैं कि यहाँ पर अधिक सबसे भद्र लोग रहते हैं और इसका नाम भी सोणभद्र है। इसके पहले मैंने बताया है कि नमस्ते ब्रह्मपुत्राय सोणभद्राय ते नमः। तो उस ज्वाला प्रसाद जी के लिखे पुस्तक में सोण भी कहा गया है, सोण, सोण और भद्र दोनों को जोड़ दिया गया। और ये गोपद की बात गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखी दी है। तो देखें आप, देखते रहें, आगे बढ़ते रहें। आप सबको प्रणाम।